तो यार, नेचर हैज़ ऑलवेज बीन ए ग्रेट हीलर फॉर मी, और स्पेशली तब जब नेचर्स गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला की हो। और हम केरला की वैसे ही जगह पे जाने वाले थे जो लश ग्रीन माउंटेन्स की वजह से फेमस है, और वो है वायनाड। हेलो गाइस, हम लोग निकल गए बेंगलोर से वायनाड की तरफ, और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट देखिए राजिक भाई, जो कि हैदराबाद से भी वायनाड ट्रिप के लिए आए हैं। और ये दो आदमी को तो आप जानते हैं, इनको तो जानते हैं। मैसूर पहुंच के ब्रेकफास्ट किया और फिर वायनाड के लिए निकल पड़ते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। हे और चेक पोस्ट कराने के बाद हम लोग केरला में इंटर करते हैं। केरला इंटर करते ही लोगों का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। एना बोलती थी यार, नाम केरला ले लो പിന്നെ ഇത് എന്താ വയനാടില്ലേ ഇത് ഇല്ല വയനാടില്ല ഇത് फिर ഇത് मेरे डिस्ट्रिक्ट कोई मोने सब पहाड़ ऊपर तक है, पहाड़ी है ना, चेम्बरा पीक वही है बट वो दिख नहीं रहा बादल में एकदम। कैसे चढ़ोगे उतना ऊपर में? हम जानते हैं ना कैसे चढ़ेंगे। और केरला की खास बात यह है कि यहाँ के घर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। We are about to reach our residency, वही है सामने वाला। शाम हो गई थी। सबसे पहले हम लोगों ने होटल चेक इन किया। ओह माय गुडनेस, अच्छा लग रहा है ना केमिकल छीटे तो। तो हम लोग अभी रूम विजिट कर लिए हैं, और हमारे साथ हुआ यूँ कि हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करा था, तो ये क्या यहाँ आने के बाद ये बोला मेरा ऑनलाइन बंद है, तो ऑफलाइन यहाँ पे किए, और पहले का जो हुआ था उसे वो कैंसिल हो गया। तो ऑनलाइन ये बुकिंग बंद कर दिया था, बट पता नहीं कैसे हो गया, बट अभी ऑफलाइन हो गया, निगोशिएट करके अच्छा प्राइस में ये रूम मिल गया। बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और पीछे के साइड में चेम्बरा पीक, जहाँ पे मैं स्पेशली उसके लिए यहाँ पे आया हूँ, और ये लोग इधर मस्ती कर रहे हैं एकदम मस्त। थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद नियर बाई विजिट पर, क्योंकि शाम हो गई, 5:30 हो गए हैं। तो नियर बाई में जो भी रहेगा व्यू पॉइंट या जो भी रहेगा वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे, बाकी का कल देखेंगे। अगर एक दिन भी अगर मिस हुआ, अगर एक भी इवेंट, तो कल कोई भी एक नींद का दवा खिला के सुला देंगे आपको, एक डाइजेपम दे के सुला देंगे। कल दिन भर सोएंगे, कल भी दिन भर सोएंगे, परसों दिन भर सोएंगे, उसके बाद घर पे चल चलेंगे। अंधेरा होने वाला था, पर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं लक्किड़ी व्यू पॉइंट पे, क्योंकि ये मेरे रूम से सबसे नियरेस्ट 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। पूरा खाई पूरा अंदर, लेकिन लकड़ी इसको चोट लगा बहुत सारा, लेकिन जिंदा बच गया। अच्छा, फिर इसके दोस्त हम लोग थे सारे, फिर हम लोगों ने इसका साथ नहीं छोड़ा, बट इसको वहाँ से मैंने इसको रेस्क्यू किया, वापस बचाया इसको, और देखो आज ये हमारे साथ है। हाँ, थैंक यू हमको बचाने के लिए भाई। इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ, मतलब मूवी मेरे ऊपर बन गया पूरा। नहीं, मूवी का स्टोरी पूरा वही था यार, पूरा मेरे ऊपर बन गया है। एडवेंचर के चक्कर में जाकर फंस जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद फॉग चारों तरफ से घेर रखा था। क्या दिखाई दे रहा है भाई? कितना नीचे? ओह मैन, वो नीचे लाइट जल रहा है नहीं? एक पूरा दिखेगा भाई, यहाँ तो आना पड़ेगा। एक लाइट जल रहा है नीचे, पता नहीं चल रहा है वहाँ पे। पर थोड़ी देर वेट करने के बाद आसमान फ्रेश होता है, और तब तक रात हो गई थी। फिर हम लोग रिटर्न हो जाते हैं होटल में, और हम लोग बिल्कुल ना थकते अगर ये ना किया होता तो। कमान राशिद भाई, तुम बॉडी वेट क्यों ले रहा भाई? बॉडी वेट नहीं लेना है, बॉडी वेट यूज मत कर भाई। हाँ चलो राशिद, राशिद को फंसा दिया भाई ये।
कौन हम राइट ही है, हम लेफ्ट नहीं खेल रहे हैं। अभी तुम थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि लेफ्ट राइट दोनों में सेम ताकत होता है। हम जाने नहीं देंगे। अब ट्रूथ और डेयर का गेम खेले जिसमें हारने पर सामने वाले रूम को नॉक करना था। नहीं, आप पूरा एल्बो हवा में थोड़ी रखिएगा। चलिए भाई, हम हार गए, तुम लोग जाइए, नो करके ये दूसरे गेट जाइए। हम हार जाइए तो नो। और इस तरह से हमारा पूरा डे 1 ट्रेवल में चला गया। सुबह होने के बाद फ्रेश होके थोड़ी सी आइटिनरी देखने के बाद हम निकल जाते हैं चेम्बरा पीक ट्रैकिंग के लिए, जो वायनाड की सबसे हाईएस्ट पीक थी, जिसकी हाइट 6890 फीट थी। और मैं तो डाउट में था कि टिकट मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए लिमिटेड टिकट थी, जिसमें डेली सिर्फ 200 लोगों को ही अलाउ किया जाता है, और हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे। पर वायनाड की खूबसूरत टी एस्टेट और बादलों के बीच से पूरा एंजॉय करते हुए हम रूम से 18 किलोमीटर दूर चेम्बरा पीक की तरफ बस ऐसे ही पहाड़ के बीच में घर हो जिसमें मेरा ससुराल हो जाए, बस इतना ही ख्वाहिश है मेरी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ओह फाइनली वी ऑफ चेम्बरा पीक। पर कुछ देर बाद मेरी नज़र अचानक ऐसी जगह पर पड़ती है जो देखने के बाद मेरी आंखें खुली रह गई। ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड भाई। कुछ देर बाद हम लोग चेम्बरा पीक टिकट काउंटर तक पहुंच जाते हैं, पर हर चीज़ हमारी मर्जी से नहीं होती है। कुछ चीज़ें लक और टाइम डिसाइड करती है। जैसा कि मुझे डाउट हुआ था, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ कि ट्रैकिंग बंद हो गई थी। और सबसे ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी फेवरेट जगह मिस कर दिया था। और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि चाय पीने के बाद भी मेरी टेंशन नहीं गई। पर शायद मैं ये बात भूल रहा था कि नेचर हैज़ मल्टीपल फेस, जो दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेती है। और यहाँ बैठने के बाद मुझे जो सुकून मिला वो अनबिलीवेबल था। एक तरफ सनराइज, जिससे चाय की पत्ती पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह खिल उठी थी, तो दूसरी तरफ बादल, जो इन बड़े बड़े पहाड़ों को गले लगाए हुए था। और शायद इसलिए मुझे ट्रैकिंग पसंद है, ताकि मैं नेचर्स को करीब से फील कर सकूं और हमेशा के लिए इसको अपनी यादों में रख सकूं। और हमारे साथ 2 और दोस्त मिल गए थे जो यहाँ के ही रहने वाले थे। How do you feeling about this nature? Tell in Tamil, Malayalam, no? You know Malayalam? Yes. How is this view? Adipoli. Adugudi means? Adimudi means? Adipoli. Puri. That means like superb. superb. को ऊपर जाना था पीक पे, बट इधर से ट्रैकिंग बंद हो गया था। सो ट्रैकिंग करके जाते 4 किलोमीटर, बट नहीं हो सका क्योंकि हम लोग लेट थे और रास्ता भी अच्छा नहीं था, तो बहुत सुबह नहीं आ पाए और बाय मिस्टेक लेट हो गया। और यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक चेम्बरा। पर अब अफसोस करके क्या फ़ायदा। फिर हम लोगों ने एंजॉय करते करते पहुँच जाते हैं सूचीपारा वाटरफॉल्स। आई मिस यू चेम्बरा पीक, बैक सून भाई। ऊपर तक जाता है लो, मतलब एकदम पीक पे कौन रास्ता नहीं है ना भाई। तू फोन देख रहा है। वेल एक्सपीरियंस्ड मैन। अमन भाई मौत का नंगा नाच देख रहा है बैठ के। 2 भाई आ रहे हैं पीछे से आराम से हम लोगों के साथ। का माउंटेन में सब सेम ही आ रहा है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और यहाँ जाने का जो 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग था, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके सूचीपारा वाटरफॉल। ओ जल्दी ढूंढ रहे, खुद से ढूंढ रहे। गाइस आप थक गए हैं, आप इस
अगर आप थक गए हैं। नहीं है भाई। भाई हम न्यूज वाले हैं, आपको बताना होगा। बोला कौन थका भाई? हैं? कोई नहीं थका। राहुल गांधी यहाँ सीट जीत गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसी के एरिया में आप घूम रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम लोगों को पूरा 1 किलोमीटर पहाड़ से नीचे ही उतरना था और वाटरफॉल्स देख के वापस 1 किलोमीटर ऊपर आना था। वहाँ दिख रहा है थोड़ा सा वाटरफॉल। हाँ, सही सुना, हम लोग वाटरफॉल्स देखने ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ हम लोग झरने पे नहा भी सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों में से किसी ने एक्स्ट्रा क्लॉथ्स नहीं लाया। पहले तो बहुत देर तक सिर्फ इसको देखता रहा, पानी में जाता था फिर वापस आता था। पर जब मेरी एक्साइटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो टॉवेल लपेटे मैं भी कूद पड़ा। झरने के नीचे इतनी तेज पानी गिर रही थी कि वहां जाने में डर तो लग रहा था, पर ऐसी जगह पे गए बिना मैं रह भी नहीं सकता था। और इस ठंडे पानी में नहाने के बाद इतना सुकून महसूस किया कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। और यही ओवर थिंकिंग कर रहा था कि यहाँ से जाने के बाद फिर से वही इंसान की बनाई भीड़ वाली ज़िंदगी, ट्रैफिक और पॉल्यूशन के बीच रहना होगा। पर उससे पहले आइए मैं आपको ले चलता हूँ एशिया का 2nd लार्जेस्ट वाटर डैम, बानासुरा वाटर डैम। ना लूटा है तुमने तुम हिसाब दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। चारों तरफ से वेस्टर्न घाट की माउंटेन और बीच में ये खूबसूरत सा वाटर लेक। जितनी दूर आप इस वीडियो में देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा पहाड़ के उस पार है, पर उसको देखने के लिए आपके भाई को इस पहाड़ पे ट्रैकिंग करना होगा। और नेक्स्ट जब भी मैं यहाँ आऊँगा चेम्बरा पीक और इसके लिए ही आऊँगा। खैर यहाँ पे हमने बहुत देर तक यहाँ की ठंडी हवा को महसूस किया और फन किया। बानासुरा डैम पे आने के बाद कौन सा डैम दिखता है जी? क्या नाम था इसका माउंटेन का नाम क्या है? चेम्बरा पीक। चेम्बरा पीक। ये चेम्बरा पीक है। दिस इज द चेम्बरा पीक। अब बुरा मान गए, गर्मी हो रही, जानता हूँ। और चेम्बरा पीक समझो इन लोगों के लिए मजाक ही बन गया था। एक्चुअली मैं जिस भी माउंटेन को देख रहा था सबको चेम्बरा पीक ही बोल रहा था। फेंक दीजिए डस्टबिन में। अब हम लोग जाने ही वाले थे कि कुछ इवेंट की धुन सुनाई देती है। फिर वहां जाके थोड़ी देर बैठ के मलयालम सॉन्ग को एंजॉय किया। भले ही गाने का मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, पर कुछ चीजें ना समझ के भी बहुत कुछ समझा जाती हैं। और हम लोग यहाँ पे जो चीज छोड़ गए थे वो बस यहाँ की स्पीड बोटिंग थी। क्योंकि शाम होने की वजह से ऑनलाइन टिकट क्लोज हो गई थी, जो पहले से लिए थे वही बोटिंग कर रहे थे। और दूसरी दिन भी यही खूबसूरत शाम के साथ खत्म हो गई। रात को रूम पे आने के बाद होटल के नीचे ही दुकान से वायनाड के बनाए हुए कुछ होम नीड्स की शॉपिंग की।
आज था हमारा तीसरा दिन और आज रूम को अलविदा बोल के फिर से सुबह लक्कीड़ी व्यू पॉइंट पे आ गए, जो पहले दिन मिस कर दिए थे। और वहाँ पे लैंडस्लाइड भी देखने को मिला। फिर हम लोग वायनाड को अलविदा बोल देते हैं। तो फिर मिलते हैं। अरे एक मिनट, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने की बात नहीं कर रहा। जब इतनी कहानी सुना ही दिया हूँ तो इस एडिकल केव्स को कैसे भूल सकता हूँ। एक ऐसा डरावना केव जिसके अंदर सच में अकेले जाने में डर लगेगा। कुछ लोगों ने बताया कि पहले लोग यहाँ रहते थे और पत्थर पे बने कुछ स्ट्रक्चर इसे प्रूव भी कर रही थी। और यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का था, जो सिर्फ ऊपर ही चढ़ना था। नीचे तो ट्रैकिंग मॉडरेट कर दिया गया था, बट मुझे एडवेंचर करने की आदत, इसको मैं जानबूझकर मुश्किल बना रहा था। और ऊपर सच में बहुत डिफिकल्ट था। किलोमीटर चढ़ गए आई थिंक। अभी ऊपर जाकर अंदर तक जाना होगा भाई, केव के अंदर। कहाँ का भाई है? नहीं, ओ राजीव भाई, हालत खराब हो गया भाई। पर ऊपर चढ़ने के बाद एक बड़ी सी गुफा थी और उस गुफा से एक नैरो 2 पहाड़ के बीच गैप थी, जो बहुत ही नीचे तक थी। और ट्रस्ट मी, ये सामने से देखने में बहुत ही स्कैरी था। 2 बड़े बड़े पहाड़ जो नेचुरली एक दूसरे से सेपरेट थे। और केव से निकलने के बाद पहाड़ों पे लेट के जो सुकून मुझे मिलता है, वो कभी नहीं भूल सकता। मिलते हैं फिर किसी नए रास्ते में, नई उम्मीद के साथ, नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। Hurle dans la nuit noire, les voiles pleurent sous son pouvoir. Les hommes bravent l'ombre glacée, des jours d'orage mal enlacés. Le sel brûle leurs pauvres mains, sous les filets chargés de chagrin.